जागते रहो। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साथियों का स्वागत है। और आज हम अपने एपिसोड में जागते रहो में फिर हाजिर हैं। और आज तो चुनाव के अलावा दूसरा मुद्दा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आज गिनती हुई है कर्नाटक विधानसभा और उत्तर प्रदेश के लोकल निकाय चुनाव। तो इस पे चर्चा करेंगे, थोड़ा इलेक्शन के मंथन करेंगे, देखेंगे सीटें तो सब आपको पता है कितनी क्या है, लेकिन कर्नाटक का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव हो गया, हिस्टोरिकल चुनाव। जो मैंने 2 दिन पहले मैंने अपने कहा था जागते रहो में कि अब SC/STs ने जो समझदारी के साथ वोट किया है, मुद्दों के ऊपर जो वोट किया है, वो अपने आप में एक SC/STs के लिए एक बहुत ज़बरदस्त, एक मतलब ऊर्जा देने वाली बात, नई दिशा में एक नई पहल। जिस तरह कल 12 तारीख को तस्वीरें आ रही थी कर्नाटक से, जो SC/ST की महिलाओं ने बीजेपी के उन नेताओं के घर के बाहर जाके वो साड़ियाँ फेंक दी जो उन्होंने दी थी उनको वोट देने की एवज में। उन महिलाओं ने साड़ियाँ उनको वापस फेंक दी, उनके घरों पे जाके पकड़ो अपनी साड़ियाँ, हमें नहीं चाहिए। एक अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त ऐतिहासिक बात है। उन्होंने कहा अपने गिफ्ट पकड़ो, हमें गिफ्ट नहीं चाहिए भाई, हमें अधिकार चाहिए। जो संविधान में हमारा अधिकार लिखे हैं, हमें वो चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, हमें बजट का हिस्सा चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें मान सम्मान का जीवन चाहिए, हमें हमारे संवैधानिक अधिकार चाहिए। ये चुनाव SC/STs के लिए एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल बन गया। और जो मुद्दे हमें भी डराते थे, मंदिर के, भगवान के, हिंदू मुस्लिम के, ये मुद्दे डराते थे कि भाई इनसे कैसे पिंड छूटेगा, कैसे पीछे छूटेगा। क्योंकि चुनावों में इन मुद्दों को वो फेंक देते थे और लोग वोट डालते थे इन्हीं मुद्दों पर। तो ये बहुत घातक था, बहुत घातक। ना संविधान की बात, ना संवैधानिक अधिकारों की बात, ना नौकरियों की बात, ना बजट की बात, ना भूमि सुधार की बात, कोई बात नहीं। बात किसकी? मंदिर मस्जिद की चुनावों में। आपने 9 साल में क्या काम किया जनता के लिए, कितने विकास किए, आपने जो स्मार्ट सिटियां करा था डिक्लेयर, इतनी 100 स्मार्ट सिटियां बनेंगी, तो उसमें से कितनी स्मार्ट सिटियां बना दी आपने, कितने आपने विकास कर दिए। भारत की उपलब्धि क्या भाई, और आपकी सरकार की उपलब्धि क्या, ये बताओ। लेकिन ये ना बताने की एवज में हमने मंदिर बना दिया, हमने धारा 370 हटा दी, हमने बजरंग बली जी की जय बोल दी, मुझे गालियां दे दी। ये तमाम मुद्दे ये जो बिल्कुल बेमानी है, जिनका कोई अर्थ नहीं है। और मैं सलूट करता हूँ कर्नाटक की महान जनता को
तो उसने बता दिया भाई अब ये मुद्दे चलेंगे नहीं, आप ये बताओ महंगाई कैसे कम करोगे। हनुमान जी सबके हैं, बजरंगबली सबके हैं, हम मान लेंगे बजरंगबली जी को। धन्यवाद मोनू भाई, धन्यवाद। संघर्ष तो हम सबको मिलके करना होगा। और आज कर्नाटक की जनता ने हमें हिम्मत दे दी कि उन्होंने उस पॉलिटिकल पार्टी को हरा दिया जो पॉलिटिकल पार्टी ना महिलाओं की चिंता कर रही है, ना मज़दूरों की चिंता कर रही है, ना उसको किसानों से लेना देना है, SC STs के तो कोई बात ही करने को राज़ी नहीं है, ना शिक्षा की बात है, ना स्वास्थ्य की बात है, ना सुरक्षा की बात है, ना रोजी रोजगार की बात है, सिर्फ बात है मंदिरों की। मंदिरों में जाके कटोरा लेके भीख मांगेंगे। हमें शिक्षा कहाँ से मिलेगी भाई? 60,000 स्कूल बंद हो गए 9 साल में। हमारे बजट का हिस्सा कहाँ है भाई? हमारी पक्की नौकरियाँ कहाँ हैं? हमारे लिए घरों की व्यवस्था कहाँ है? हम जो भूमिहीन है, हमारे लिए खेती की ज़मीनें कहाँ हैं भाई? इस देश में हमारी हिस्सेदारी कहाँ है? आज डिफीट कर दिया कर्नाटक की जनता ने वो तमाम उन संविधान विरोधी शक्तियों को बुरी तरह परास्त कर दिया कि उनको पानी नहीं मिला। मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी दल में नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने समाज की आवाज़ बुलंद करता हूँ, उनके लिए काम करता हूँ। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां लड़ रही हैं और उस राजनीतिक दल को हराना जरूरी था जिसकी बुरी नज़र हमारे संविधान पे पड़ी। और मुद्दों के ऊपर जिस तरह से वोट हुआ, एक तरफा वोट हुआ है। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कल परसों कि जी वो मशीन में सेटिंग होती है, मशीन से जीत जाएंगे। तो मैंने उनको कहा भाई मशीन में एक लिमिट तक ही सेटिंग होती है, 2%, 4%, 5% वोट सेट कर लेंगे। लेकिन जब एक तरफा ही वोटिंग होगी तो वो 4-5% ही मिलेंगे इनको, बाकी तो सब इनके विरोधी पक्ष को मिलेगा, जिसको जनता वोट डालेगी उसको पहुंचेगा। और वही हुआ, वहाँ ऐसी दुर्गति हुई कि इनके बड़े बड़े मंत्री संतरी तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर पहुंच गए। इनको पानी नहीं मिला, जनता ने इनकी बात नहीं सुनी। तो आज का जो ऐतिहासिक चुनाव हुआ कर्नाटक का, इसकी जो गिनती हुई है, आज जो पलटा है वहाँ की जनता ने, एक बड़ा एक मैसेज है ये 2024 के लिए। और मुझे ऊर्जा है कि जिस संविधान को बचाने के लिए हम पिछले साल से संविधान चालीसा कि हमने करके साइकिल यात्रा करके और जंतर मंतर पे हमने संविधान चालीसा किया मई 2022 को, और उसके बाद पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं संविधान को बचाने के लिए। कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा था दूर दूर तक, क्योंकि हमारे लोग हिंदू बन के उनके साथ खड़े थे। उन्हीं पार्टियों को वोट हिंदू बन करके वो अपने संवैधानिक अधिकारों को ख़त्म करने के लिए इनके साथ खड़े। लेकिन इस बार SC ST के लोगों ने कर्नाटक में अपना दमखम दिखा दी। भाई आपको हिंदू बनने के लिए किसी ने नहीं मना किया। भारत का महान संविधान आपको आर्टिकल 25 कह रहा है, आप मान लो भाई, हिंदू बन जाओ, मानो धर्म, कोई सा धर्म मानो, किसी भगवान को मानो, किस तरह की पूजा पत्ती करनी है करो, मगर अपने संवैधानिक अधिकार तो बचाओ भाई। ये संविधान ही खत्म हो जाएगा तो फिर तुम्हें ना ये हिंदू रहने देंगे, ना तुम्हें मंदिरों में घुसने देंगे। अब याद है ना 4-5 दिन पहले आगरा में एक फौजी SC ST का, अनुसूचित जाति का, वो शादी कर रहा है, उसकी पकड़ के इतनी धुनाई की, उसको घोड़ी से उतार के, तू कैसे बैठा घोड़ी पे। ये तो अभी परसों नरसों की बात है। तुम उसी हिंदू धर्म में उसको हिंदू राष्ट्र को लाना चाहते हो, उसी राष्ट्र को। अभी जब संविधान होते होते ये हालत है, तुम्हारी पिटाई हो रही है दबा के। अभी एक हफ्ता पहले एक जोड़ा
शादी करके किसी मंदिर में जा रहा है, वो मंदिर का पुजारी उनको गालियाँ बक रहा है कि भागो यहाँ से, तुम यहाँ कैसे घुसे, कैसे आए। ये तो अभी 4 दिन पहले, हफ्ते 10 दिनों पहले की बातें हैं, और तुम उसी हिंदू धर्म को, उसको हिंदू राष्ट्र को लाना चाहते हो जिससे बाबा साहब ने पिंड छुटाया था। तो कर्नाटक की महान जनता ने कह दिया भाई हमें भारत चाहिए, भारत, हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमारा ये भारत, ये महान संविधान हमारे लिए बेस्ट है, बढ़िया है, हम इसमें खुश हैं, अपने भारत में खुश हैं, हम अपने संविधान से हमें बहुत प्यार है, बहुत प्यार करते हैं, ये बहुत बढ़िया संविधान है, हमें यही संविधान चाहिए, इसको लागू करो, और हमें भारत अर्थात इंडिया चाहिए, हमें प्यार है अपने तिरंगे से, अपने भारत से, हमें हिंदू राष्ट्र पास नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए किसी हालत में। आज कह दिया कर्नाटक की जनता ने, साफ संदेश दे दिया बिल्कुल। और सिर्फ SC/ST ने नहीं, लिंगायत जिसके ऊपर ज़्यादा उछल रहे थे, उन्होंने भी इनको चारों खाने चित कर दिया। मैंने लिखा था 4-5 दिन पहले, मैंने कहा था कि भैया इनको वोट की ऐसी दुलत्ती मारो कि ये भारत की सीमा रेखा से बाहर जाएं। वो मेरा जागते रहो का भी 3-4 दिन पहले का वो एपिसोड था, वो है वो यूट्यूब पर, वो चल रहा है फेसबुक पर। तो जनता ने, कर्नाटक की जनता ने, तमाम जनता ने, हर धर्म, हर वर्ग की जनता ने अपने वोट की ऐसी दुलत्ती मारी इनको कि कर्नाटक के बॉर्डर से इनको बाहर कर दिया, इन संविधान विरोधियों को। वोट आपकी शक्ति है ना, बाबा साहब दे गए ना, उस शक्ति को इस्तेमाल करो भाई, इस्तेमाल करो अपने संवैधानिक अधिकार बचाने के लिए, अपना न्याय, अपनी स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व बचाने के लिए, अपने भारत राष्ट्र को बचाने के लिए। और कर्नाटक की जनता ने वो किया। 3 दिन पहले मैंने अभी डाला था, उसमें बजरंगबली जी उड़ते हुए इनको कह के जा रहे हैं, टाटा मनुवादियों, मैं तो चला भैया अपने आदिवासियों के पास, हमारे आदिवासी हनुमान जी, आज से मैं उनको सत प्रणाम करूंगा। बजरंगबली जी हमारे वापस आ गए, हमारे खेमे में। इन्होंने कहा था ना कि ये दलित हैं, आदिवासी हैं, याद होगा आपको। तो आ गए भैया, हमारे बजरंगबली हमारे खेमे में वापस आ गए, हमारे आदिवासी, उनका स्वागत है, वेलकम है। और उन्होंने अब करना शुरू कर दिया, ठीक जिस दक्षिण से इन्होंने हमारे लंकेश्वर महाराज को छल कपट से हरा के हमें गुलाम बनाया, आज ठीक 5000 वर्षों बाद बजरंगबली ने उसी दक्षिण के रास्ते इनकी पराजय सुनिश्चित कर दी। हमारे उन्हीं बजरंगबली ने कर्नाटक दक्षिण का द्वार माना जाता है, भारत में दक्षिण में द्वार कर्नाटक। तो उसी दक्षिण से जो हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराज लंकेश्वर, उस दक्षिण के राजा थे, सम्राट थे, वो हारे थे, वहाँ पराजित हुए थे। लेकिन आज पुनः एक बार फिर उसी दक्षिण ने से शुरुआत हो गई है इन मनुवादियों की हार की। उसी दक्षिण से बजरंगबली ने इन पे कुटाराघात कर दिया। अब वो आ गए वापस हमारे अपने खेमे में, हमारे बजरंगबली, स्वागत है। तो आज कर्नाटक का चुनाव तो मुझे तो बहुत व्यक्तिगत, बहुत ऊर्जा देने के लिए कि अब मुझे लग रहा है कि अब बचेगा, भारत का संविधान बच जाएगा। जो एक निराशा, एक चिंता मेरे मन में थी, वो आज निराशा और चिंता बहुत हद तक दूर हुई है। और अब दिखाई दे रहा है कि मेरा संविधान बचेगा, मेरे भारत राष्ट्र का स्टेटस बचेगा, मेरा तिरंगा बचेगा। आज ये एक उम्मीद दोबारा से पुनः एक बार फिर खड़ी हो गई है। वो निराशा आशा में बदली है। और वहीं दूसरी बात, जो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव हुए हैं, इन्होंने 17 की 17 मेयर की सीटें तो जीती हैं इन्होंने, लेकिन जो नगर पंचायत की 544 सीटें हैं
उसमें सिर्फ इनको 199 मिली हैं। उसको इतना बढ़ चढ़ के दिखा रहे हैं, जबकि ये समझ लो कि 266 से ज़्यादा निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते। आज़ाद उम्मीदवार, जो मैं बार बार कहता हूं कि बाबा साहब ने डायरेक्ट पावर दिए जनता को। कोई पार्टी आपको पसंद नहीं है या किसी पार्टी में आपको टिकट नहीं दिया और आप जनता का काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, बाबा साहब हमें संविधान में डायरेक्ट टिकट साइन करके गए। आज़ाद उम्मीदवार, निर्दलीय, कोई दल नहीं, सीधा जनता, हमारा जनता का प्रतिनिधि। 266 से ज़्यादा 544 में से कुछ 70-80 एसपी भी जीती है, 40-50 बीएसपी भी जीती है, कांग्रेस भी कुछ जीती है, 266 वो जीती और 199 पे कह रहे हैं जी बहुत बड़ी तगड़ी जीत हासिल कर ली। उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम और कर्नाटक के चुनाव के परिणाम, ये आशा भरी उम्मीदों से हम देख रहे हैं। और एक और बात उत्तर प्रदेश में, जहां कर्नाटक में कांग्रेस शक्ति में आई, संविधान बचाने वाली पार्टी के तौर पे उभर के आई, क्योंकि अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय अनुसूचित जाति से हैं, बिलोंग करते हैं, खड़गे साहब, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक दलित नेता की लीडरशिप में कर्नाटक की विशाल जीत, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में निर्दलियों का भारी संख्या में जीतना, ये अपने आप में एक अद्भुत घटना है जो मेरे चश्मे से दिख रही है, मेरे राजनीतिक विश्लेषण से दिख रही है कि लोगों ने बीजेपी को भी वोट नहीं किया है। अगर एसपी बीएसपी को नहीं करा तो किया बीजेपी को भी नहीं है। उन्होंने भी आज़ाद उम्मीदवारों को दबा के वोट डाला। और तीसरी जो सुपर घटना उत्तर प्रदेश में हुई वो ये कि ये जो बीजेपी वाले और ये सारे मिल करके समाजवादी पार्टी को बीएसपी की जगह मुख्य विपक्षी दल बनाना चाह रहे थे, आज वो इनका सपना धराशायी हो गया। आज जो समाजवादी पार्टी और जो उनके गठबंधन के कुछ थे जो उछल कूद मचा रहे थे, वो आज धराशायी हो गए, चारों खाने चित हो गए। अब बहुजन समाज पार्टी डायरेक्ट वहाँ पर अपोजिशन में बीजेपी को टक्कर देने के लिए वहाँ खड़ी हो गई। और मैं बार बार कह रहा हूँ 2024 में उत्तर प्रदेश में अगर इनको कोई हरा सकती है, कोई इनको रोक सकती है, तो वो बहन मायावती बहुजन समाज पार्टी है। जहाँ एक और कांग्रेस अपने अपने राज्यों में इन मनुवादियों को रोकेगी, जहाँ एक और बंगाल में ममता बनर्जी रोकेगी, जहाँ एक और महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे इनका पूरा वो गठबंधन इनको रोकेगा, जहाँ एक और लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र और नीतीश कुमार जी जहाँ बिहार में रोकेंगे इनको, वहीं तमिलनाडु में स्टालिन रोकेंगे, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तो इनको 2024 में भारत की धरती से भी बाहर भगाएंगे। तो हमारे संविधान को खत्म करोगे, तुम हमारे वोट का राइट खत्म करोगे, तुम हमारे शिक्षा का, हमें शिक्षा के अधिकार से वंचित करोगे, तुम हमारी पक्की नौकरियों से हमें ठेके पर ले आओगे, तुम हमारी बहन बेटियों के साथ जुल्म ज्यादती करोगे, उनकी शिकायत तक नहीं लिखी जाएगी, पुलिस कार्रवाई भी नहीं करेगी, तुम हमें न्याय नहीं दोगे, तो फिर हम तुम्हें क्यों बर्दाश्त करेंगे, हम तुमको वोट देंगे भाई, भी नहीं देंगे। एक बड़ी तादाद में हमारे समाज में परिवर्तन आया है। आगरा की सीट पे जो हमारी बहन डॉक्टर लता वाल्मीकि जी खड़ी थी, वो काफ़ी राउंड तक विनिंग पोजीशन में थी, पहले स्थान पे थी।
बाद में आकर के आखिरी के राउंड में वो पीछे हो गई। बहुजन समाज पार्टी ने वाल्मीकियों को वोट दिया और टिकट दिया इस बार, और वाल्मीकियों ने भी उनका सम्मान किया और उनको बहुजन समाज पार्टी को, जहां 17 मेयर में से 16 मेयर एक तरफा बीजेपी के पास जा रहे थे, तो 17वीं सीट पे डट के हमारी बहन वाल्मीकि खड़ी थी। बहुजन समाज पार्टी के टिकट डट के बहुत सारे राउंड तक मैं देख रहा था कि वो 20,000 की लीड से थी, काफ़ी आगे थी। और उसके बाद फिर बाद के आखिरी के उसमें वो हारी, काफ़ी वोट लिया, 1.5 लाख से ज़्यादा का वोट है। ये बहुत नेक्सस बन रहा है। इस बार इनको इस भारत की धरती से भगाएंगे, पक्का भगाएंगे। इन्होंने हमारा पैसा लुटवा दिया। एक आदमी 14 लाख करोड़ रुपए बर्बाद कर गया और तुम हिसाब नहीं दे रहे हो। उसमें मेरा भी हिस्सा है भाई, 22.5% मेरे लोगों का हिस्सा है, SC ST के बजट का हिस्सा है, हमारी शिक्षा का हिस्सा है, और तुम हिसाब नहीं दोगे। हिसाब देना पड़ेगा भाई। एक आदमी हमारे पैसे कैसे बर्बाद करेगा, हमारे प्रोविडेंट फंड के पैसे, भविष्य निधि, जो कितनी मेहनत करके हम मालिकों की गालियां खा के, ठेकेदारों की गालियां खाते हैं, अपमान सहते हैं, 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं क्योंकि तुमने सारे कानून ख़त्म कर दिए, नियम बदल दिए। 30 के 30 दिन काम कर रहे हैं, जहाँ पहले 26 दिन काम करना होता था, 4 दिन छुट्टी मिलती थी। कोई सालाना छुट्टी नहीं है, लगे हुए हैं गधे की तरह, 30 त्योहार कुछ नहीं। और जो हमारा वो मेहनत का पैसा हम जमा काट रहे हैं और वहाँ प्रोविडेंट फंड में जमा हो रहा है, तुम उठा करके इनको लाले बनियों को दे रहे हो कि जाओ बर्बाद कर दो, लुटा दो, इसको ले लो, तुम्हारे बाप का माल है। जो 100, 200, 500 रुपये हम अपनी पेट काट के अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए हम उसको बैंकों में जमा करके रखते हैं, उनको बचत करते हैं, बचत खाते में डाले रखते हैं। तुम उस सरकारी बैंकों के पैसे को लालाओं को बांट रहे हो, ले जाओ, लुटा दो, बर्बाद कर दो। प्राइवेट बैंकों के पैसे भी दे दो भाई, हमारे क्यों दे रहे हो? प्राइवेट बैंकों के दे दो ना, सरकारी बैंकों का पैसा क्यों दे रहे हो? इसलिए हम बैंकों में पैसा रखते हैं कि तुम लुटा, अपने लाले बड़ियों को दे दोगे, ले जाओ। हम भूखे मर रहे हैं, हमें नौकरी तक नहीं है तुम्हारे पास, और लाले बड़ियों को हमारे मेहनत का पैसा दे के लुटवा दो। खबर है 400 नए चोर 100 लाख करोड़ से ज़्यादा भारत का पैसा इस 9 साल में स्विस बैंकों में, विदेशी बैंकों में ले गए। 100 लाख करोड़। और हमारे भारत का बजट कितना है इस साल का? टोटल बजट 130-140 करोड़ लोगों के लिए, जो पूरे साल ये देश चलेगा, एक बजट, आम बजट, वो है 45 लाख करोड़ का। और सिर्फ 400 नए महाचोर देशद्रोही 100 लाख करोड़ रुपए विदेश ले गए, विदेशों के बैंक में रख दिए। भारत का पैसा, हमारा पैसा, हमारे खून पे से नहीं कमाई। अगर वो पैसा सिर्फ भारत के खाते में ही रहता, रिजर्व बैंक में, भारत के खजाने में उसकी एंट्री रहती 100 लाख करोड़ की, तो आपको दूध भी 5 रुपये 4 रुपये लीटर मिल जाता। महंगाई बिल्कुल जमीन पे धड़ाम से गिराती, रोजगार एकदम से अपनी रफ्तार पकड़ देते। क्योंकि पैसा नहीं, पैसा विदेश जा रहा है, हमारा पैसा हमारी मेहनत का लेके विदेशों के बैंकों में डाल रहे हैं, उन कंट्रियों के आनंद आ रहे हैं। 32 महाचोर तो पहले ही बैठे हैं वहाँ पर इंग्लैंड में। वो ले जा, कोई 8,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़, कोई 50,000 करोड़, लाखों करोड़ रुपए लेकर के वहाँ आनंद लूट रहे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं। हम कहाँ जाएंगे भाई? हमारा भी हिस्सा है इसमें, हम भी मेहनत करते हैं, हम भी काम करते हैं। तो आज जो दोनों उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव के नतीजे हैं, इसने मुझे ऊर्जा दी।
एक आशा फिर से जगा दी कि हम इस भारत के महान संविधान को बचा सकते हैं। और अब बचता हुआ दिखाई दे रहा है। 2024 की रणभेरी आज फूंक दी है कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के लोगों ने। निर्दलियों को जो जीत मिली है उत्तर प्रदेश में बड़ी भारी, वो अपने आप में एक भारत के संविधान को एक महान शक्ति देने वाली बात। और देखिए कर्नाटक के चुनाव में भी भले एक तरफा कांग्रेस को था, मगर उसमें भी 2 निर्दलीय जीते हैं, आजाद उम्मीदवार। भारत के संविधान को शक्ति है। इसलिए साथियों तैयार हो जाओ, बिल्कुल कोई कट्टर, कोई हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ध्यान रखना। हमें मुद्दों के ऊपर राजनीति करनी है। अपना वोटर से बड़ा राजनीतिक कोई नहीं होता। बोलते जी हम राजनीति नहीं करते। वोटर से बड़ा पॉलिटिशियन कोई नहीं है, क्योंकि वोटर अपने पूरे होशो हवास में सोच समझ के पूरे फैसले लेकर के वो वोट करता है कि किस पार्टी किस कैंडिडेट को वोट करना है। जो पार्टियां कहती हैं हम राजनीतिक हैं, बड़े बड़े चाणक्य हैं, उनको भी नहीं पता कि वोटर है वो किसको वोट डालने वाला है, किसका बटन दबाने वाला है। तो आप वोट की राजनीति करें, और वोट की राजनीति अपने इस महान वोट को, शक्तिशाली बहुमूल्य वोट को आप अपने मुद्दों से जोड़ करके उसके बाद उन पार्टियों को और कैंडिडेटों से बात करके, और लगे आपको कि आपका मुद्दा किसी पार्टी ने उठाया है, उसमें आपके संवैधानिक अधिकार, आपके मुद्दे हैं जो आपके जीवन से जुड़े हैं, संविधान से जुड़े हैं, तो उसको वोट करना। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हमारा मामा नहीं लगा हुआ, कोई पार्टी नहीं है हमारी, और हमें किसी पे एक पार्टी का रहना भी नहीं है। हमें उस पार्टी को वोट करना है, उस पार्टी को ताकत देनी है जो पार्टी उसके मैनिफेस्टो से लेकर के, घोषणा पत्र से लेके, उसके नेताओं के बयानों में, उनके नेताओं के भाषणों में, बयानों में, चरित्र में हमारी मांगें और हमारी पीड़ा और हमारी तकलीफ हो उसमें लिखी हो, उन्होंने उठाई हो, उस पर काम किया हो। हम उसको करेंगे, वोट करेंगे। कट्टरपंथी मत बनो भाई, हमें कोई कट्टरपंथी नहीं बनना किसी का भी, कोई पार्टी नहीं हमारी। इसीलिए दोस्तों आज इस पॉलिटिकल विश्लेषण था। इस पॉलिटिकल विश्लेषण में एक बात इतनी है, मैं माननीय राहुल गांधी जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे SC/STs ने आपके 5 गारंटियों पे आपको वोट किया है, उसमें से अहम गारंटी, कल मैं चिट्ठी भी लिखूंगा माननीय राहुल गांधी जी को, उसमें से सबसे बड़ी पहली गारंटी जो आपने दी, 3 लाख जो पोस्ट खाली पड़ी हैं वहाँ पर कर्नाटक राज्य की सरकारी नौकरियाँ, उनको आपने कहा था हम भर्ती करेंगे। तो आप सबसे पहले उस पर काम शुरू करें, क्योंकि 3 लाख भर्तियां होने का मतलब है कि 76-77 हज़ार नौकरियां SC/STs की भी लगेंगी, हमारे लोगों की भी भर्ती होगी, क्योंकि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन है और नौकरियां आएंगी 3 लाख, तो 76 हज़ार 77 हज़ार वैकेंसीज़ हमारे परिवारों को भी मिलेंगी। तो आप उस गारंटी पे काम करें। बाकी गारंटियों तो होगी, वो छोटी छोटी गारंटियाँ हैं, लेकिन बड़ी गारंटी ये है कि आप रोज़गार पे, इस पे 3 लाख भरने पे आप तुरंत काम शुरू कर दें। आपको शुभकामनाएं, आपकी पार्टी को शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करेंगे कि जिन मुद्दों पर हमने आपको, जिन सवालों पे आपको वोट किया है, जो हमारे तकलीफ़ के सवाल थे, महंगाई के, रोज़गार के, शिक्षा के, सुरक्षा के, आपकी सरकार उनको पूरा करेगी। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। जागते रहो।